गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोग के समक्ष पहुँच चुके हैं, जो आप लोग को यह क्वेश्चन 3-4 नंबर दिलाने में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन है क्या। तो मेरे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा को परिभाषित करते हुए संबंध स्थापित कीजिए। मतलब सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं और देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, इनको परिभाषित करना है। और सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में क्या संबंध है, उस संबंध को हमें इस वीडियो में बताना है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा क्या कहते हैं। तो मेरे पे बच्चों, इससे पहले मैंने सक्रियण ऊर्जा को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। अगर आप लोगों ने सक्रियण ऊर्जा को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग को वहाँ मिल जाएगा सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। बच्चों, तो सक्रियण ऊर्जा को एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ कि सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं और देहली ऊर्जा किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सक्रियण ऊर्जा है ना, थोड़ा सा आप लोग इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। ये रहा इसका डेफिनेशन, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा क्या है कि अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर देती है। पर बच्चों, अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर देती है। मेरे बच्चों, इससे पहले मैंने जल का उदाहरण दे के आप लोग को बताया था। मैंने देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, मैंने वहाँ पर पानी का उदाहरण लिया था, जल का। कि मान लेते हैं कि जल का पहले से डायरेक्ट टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस है, और उसी जल को अगर हम 80% और डिग्री सेल्सियस दे दें तो वह हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, हमारा पानी उबलने लगता है। ये मैंने आप लोग को उदाहरण देके समझाया था इससे पहले वाली वीडियो में, सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो वही चीज़ है प्यारे बच्चों कि वह अतिरिक्त या वह न्यूनतम मात्रा की ऊर्जा, मतलब कि जल जो हमारा क्या है वो न्यूनतम मात्रा में है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब न्यूनतम है ना। और उसे हम 80 डिग्री और सेल्सियस तापमान और अपनी तरफ से दे दें, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उसके पास पहले से है और 80 डिग्री सेल्सियस और हम उसे दे देते हैं तो बन जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वही कह रहा है कि अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, मतलब कि अतिरिक्त ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा हो गया हमारी 20%। जो क्रियाकारक ये जो जल हो गया क्रियाकारक, हमारा क्या है जल क्रियाकारक है ना, जल, और उसमें हमने 80% और दे दिया तो क्रियाकारक को किसने बदल दिया, उत्पाद में परिवर्तित कर दिया। किसने, तो क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर दिया। मतलब 80% दिया तो 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो किस क्या बन गया, मतलब उत्पाद बन गया। उत्पाद में परिवर्तित कर देती है, वह सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इससे पहले एक छोटा सा डायग्राम में थोड़ा सा बताने की कोशिश करें बच्चों कि ये हो गया हमारा डायग्राम। तो यहाँ पर होता है क्या, क्रियाकारक। क्या बच्चों, ये हो गया हमारा क्रियाकारक और ये हो गया हमारा क्या, न्यूनतम मात्रा में उत्पाद। न्यूनतम मात्रा में ये हमारा हो गया हमारा उत्पाद। और यहाँ से क्रियाकारक, ये क्रियाकारक ये 20%, ये समझिए ये 20% हो गया। और ये हमने अपने से लगा दिया कितना, 80%, अपने से लगा दिया 80%। तो जब हमारा ये ग्राफ हुआ क्रियाकारक, ये क्रियाकारक है, क्रियाकारक ग्राफ ये चढ़ा ऊपर गया तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो ये क्या बना, उत्पाद बन गया। क्या बन गया, यह उत्पाद बन गया। क्या बन गया, यह बन गया उत्पाद। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा उत्पाद। मतलब क्रियाकारक की या अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, जो न्यूनतम मात्रा ये हो गई, न्यूनतम मात्रा जो क्रियाकारक को क्या बना दे, उत्पाद बना देता है, वह क्या कहलाता है, वह सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। वह सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो फिर बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सक्रिय ऊर्जा को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों देहली ऊर्जा। क्या बच्चों, देहली ऊर्जा की। तो बच्चों देहली ऊर्जा क्या होती है, जो हमारी देहली ऊर्जा होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें उत्पाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बच्चों, उसमें हमें अलग से उत्पाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि ये जो हमारा है देहली ऊर्जा, जिसमें हमने 20% दिया या और 80% दिया, तो इसमें क्या होता है, उसकी न्यूनतम मात्रा ही होती है। क्या होती है, उसकी न्यूनतम मात्रा पहले से ही उपस्थित होती है। तो हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम मात्रा, क्या कि न्यूनतम न्यूनतम मात्रा की वह मात्रा जो अभिकारक को उत्पाद में बदल देता है, उत्पाद में बदल देती है या बदल देता है।
बदल देता है वह कहलाता है देहली ऊर्जा। क्या कहलाता है बच्चों? वह कहलाता है देहली ऊर्जा। अभी तक क्या था बच्चों? इसकी न्यूनतम मात्रा ये थी 20%, और 20% में हमने 80% अपने से मिलाया, तब कहीं जाकर हमारा उत्पाद बना। मतलब इसमें क्या हुआ कि सक्रियण ऊर्जा हमें देनी पड़ी। लेकिन जो न्यूनतम मात्रा है, जो देहली ऊर्जा है, इसका डायरेक्टली मान होता है, मान लेते हैं 80%। क्या तो यह इसका मान ही 80% हो गया है ना। 80% इसका टोटली मान हो गया। क्या होगा? इसका टोटली मान 80%। तो इस 80% को उत्पाद में बदलने के लिए इसे किसी भी प्रकार के अलग से टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे अलग से टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का तात्पर्य क्या हो गया बच्चों कि इसमें क्या थी? अतिरिक्त मात्रा की वह न्यूनतम मात्रा, अतिरिक्त मात्रा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक को उत्पाद में बदल देती है, तो उसमें किसी भी प्रकार के टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। वह अपने ही टेम्परेचर में इतना साक्षर होता है कि वह खुद ही उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। वह अपने मान को करता है संतुलित रखता है। क्या रखता है? वह मान को अपने संतुलित रखता है। जैसे कि फिर बच्चों थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या? हाइड्रोजन ले लेते हैं। क्या बच्चों? हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या होता है? प्लस और माइनस दोनों होते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोजन को तोड़ा तो ये क्या निकलता है? हाइड्रोजन +2 निकलता है, +2 इलेक्ट्रॉन माइनस निकलता है। ऐसे ही होता है बच्चों। यस, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन ही बनेगा। तो इसमें इतनी मात्रा है कि वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक को क्या बनाता है? उत्पाद बना देता है। मतलब खुद से ही वह उत्पाद बनाने में सक्षम होता है। उसी को बोलते हैं क्या? हम उसी को बोलते हैं देहली ऊर्जा। उसी क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम देहली ऊर्जा। तो चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा क्या? सक्रिय ऊर्जा और देहली ऊर्जा की परिभाषा। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद करते हैं संबंध की। किसके बाद? तो संबंध की। क्या करेंगे? संबंध। तो संबंध हेडिंग डालेंगे बच्चों। अब इसका निकालेंगे संबंध। संबंध कैसे निकालेंगे बच्चों? कि सक्रिय ऊर्जा। क्या बच्चों? सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा बराबर बराबर देहली ऊर्जा माइनस अणु की औसत गतिज ऊर्जा। क्या बच्चों? गतिज ऊर्जा। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है ना। चलिए बच्चों, गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा। तो चलिए बच्चों, औसत की गतिज ऊर्जा। अब क्या करें बच्चों? ये जो हमारा सक्रियण ऊर्जा है, तो सक्रियण ऊर्जा को हम क्या करेंगे? बस ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? ऐसे ही हम लिख लेंगे सक्रियण ऊर्जा। और ये हमारा अणु की जो औसत गतिज ऊर्जा है बच्चों, ये अभी माइनस में है, तो इसको हम ले आते हैं किसमें? प्लस में। इसको ले आए प्लस में, तो अणु की औसत गतिज ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा है। ये हो गई देहली ऊर्जा। हो गई बच्चों देहली ऊर्जा। यस। अब क्या कहते हैं बच्चों? इस देहली ऊर्जा को हम क्या करते हैं? आगे ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? आगे। तो हमने ये ले लिया देहली ऊर्जा बराबर है, तो बराबर और सक्रिय ऊर्जा प्लस अणु की औसत गति ऊर्जा। तो ये हो गया सक्रियण ऊर्जा प्लस अणु की औसत गतिज ऊर्जा। यही प्यारे बच्चों हमारा सक्रिय ऊर्जा और देहली ऊर्जा में क्या है? संबंध है। यही क्या है? देहली ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा में क्या है? संबंध है। क्या बच्चों? यही देहली ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा में, या सक्रिय ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध है। तो आशा करता है बच्चों आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। पर बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आई है तो प्लीज़ आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, आप लोग आज आ जाइए हमारी नोट्स कॉपी पर और देखिएगा हमारी नोट्स कॉपी पर कैसे हमने इसे लिखा हुआ है। तो ये रहा बच्चों हमारा सक्रिय ऊर्जा का डेफिनेशन और देहली ऊर्जा का डेफिनेशन। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें बच्चों? सक्रिय ऊर्जा और देहली ऊर्जा के डेफिनेशन को वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। तो एक बार हम पुनः रिपीट किए देना बच्चों कि अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर देती है सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। देहली ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा की वह मात्रा जो अभिकारक को उत्पाद में बदल देती है उसे ET से प्रदर्शित करते हैं। उत्पाद में बदल देती है उसे देहली ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे देहली ऊर्जा बोलते हैं और इसे ET से प्रदर्शित करते हैं। क्या बच्चों? इसे ET से प्रदर्शित करते हैं।
तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे समझ गए होंगे। थोड़ा सा आप लोग यहाँ सुधार कर सकते हैं बच्चों, है ना। आप लोग यहाँ से तो थोड़ा सुधार करिएगा कि न्यूनतम ऊर्जा की वह मात्रा जो अभिकारक को उत्पाद में बदल देती है वह देहली ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, वह देहली ऊर्जा कहलाती है। इसे ईटी से प्रदर्शित करते हैं। बदल देती है वह देहली ऊर्जा, वह देहली ऊर्जा कहलाती है। बच्चों थोड़ा सा आप लोग यहाँ पास है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यस, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि वह देहली ऊर्जा कहलाती है। इसे ईटी से दर प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा कहते हैं बच्चों आप लोग ये चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। और बच्चों इसको थोड़ा सा ग्राफ बनाइएगा, है ना। इसका ग्राफ भी बनाना बहुत जरूरी है। तो ये रहा बच्चों हमारा ग्राफ। आप लोग ग्राफ को भी प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। बच्चों अगर आप लोगों ने देहली ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा ग्राफ बनाया हुआ है तो ग्राफ वही बना हुआ है। ग्राफ जो हमने सक्रिय ऊर्जा का बताया हुआ है वही ग्राफ है ना। सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं? आधा घंटे पर बच्चों आप लोग सक्रिय इसका ग्राफ भी बना लिया होगा, देहली ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बीच का। और ये रहा बच्चों हमारा संबंध जो हमने हेडिंग डाला हुआ है, संबंध। ये रहा बच्चों हमारा संबंध। तो बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से इसे भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे बता देते बच्चों, यही सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर बच्चों आप लोग को यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक भी बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।